फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके आया हूं जो कि हम सब के बीच का ही है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम में से कोई जानता ना हो। अगर हम इंडिया वासी हैं, भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में शादियां कैसे होती हैं, क्या क्या खर्चे होते हैं और उस पर कैसे कैसे तथ्य सामने आते हैं। कुछ अलग होते हैं, कुछ लोग लोन लेके करते हैं, कुछ अपने करते हैं। रिश्तेदारों को बुलाना, उन्हें मनाना, समझाना, एक दूसरे को इनवाइट करना, साथ में गाने गाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे देश में एक अलग, उसको एक अलग रंग भी बोल सकते हैं, अलग तथ्य भी बोल सकते हैं, अलग टाइप का एक ऐसा समा बांधने वाला समारोह होता है जिसमें कि हर कोई आदमी अपने अपने तरीके से पेश आता है, अपने अपने तरीके से अपने आप को संजोता है, संवारता है, दिखाता है और प्रस्तुत होता है। एक बहुत सीधी सी बात है, लेकिन क्या हम सब ने कभी इसमें आए खर्चे और उसके बाद की चीज़ों के ऊपर में कभी ध्यान दिया है कि उसमें फिर होता क्या है? खास करके अगर आज के समय में लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, दोनों के ऊपर में ये बात आती है। एक समय था कि जबकि खाली ज़्यादातर खर्चे जो है लड़की वालों के ऊपर में आता था, क्योंकि लड़के वाले कुछ ज़्यादा ही राजसी ठाट में अपना होते थे। दामाद है, दामादियत कुछ ज़्यादा ही चलती थी हमारे देश में, आज भी चलती है। कुछ पुराने लोग हैं जिनकी दामादियत आज भी चलती है, चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे लड़की वाला हो या लड़का वाला हो, कोई सा भी हो, जो खर्चे करते हैं ये लोग, कभी किसी ने सोचा है कि वो खर्चों का हिसाब क्या होता है? लड़की वाला है, मैं पक्ष लूँगा लड़की वाले का पहले जो है, क्योंकि लड़की वाले हैं तो लड़की वाले कैसे कैसे करते हैं। कुछ लोग मजबूर होते हैं, कुछ लोग संपन्न होते हैं, कुछ लोग किसी से लेके करते हैं, कुछ लोग ज़मीन बेच के करते हैं, कुछ लोग घर बेच के करते हैं, कुछ लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी जमा पूंजी अपनी निकाल के किसी भी तरीके से वो एक शादी का समारोह संपन्न कराते हैं। हर शादी में, भारतीय शादी में कम से कम 200 लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 1500 से 2000 2500 तक भी लोग आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना फैले हुए हैं या खुद को फैला के रखे हुए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आप फैले हैं या फैला के रखे हुए हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग फैले हुए होते हैं अपने व्यवहार से, कुछ लोग जानबूझ के फैल जाते हैं कि हम आप अपना मौका है इस समय निकाल लें, बाकी बाद में फिर देखा जाएगा कौन मिलता है। फिर उसके बाद में लोग भी आते हैं, मज़े लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। आज तक कितनी शादियां हुई जिसमें कि मामा, फूफा, ताऊ इस तरीके के लोग हैं जो जिनकी नाराज़गी के अलग किस्से होते हैं। कोई भी ऐसी शादी नहीं है जिसमें कि इन सब के ऐसे नाराज़गियों के किस्से न आते हों। कोई रूठ के बैठ गया, कोई मनाने जा रहा है, फूफा जी अलग मुँह फुला के बैठ गए हैं। मनाते रहो, क्योंकि वो बड़े वाले दामाद समझते हैं अपने आप को। दूसरा, मामा है, अलग उनकी कहानी है, चाचा ताऊ अलग हो गए, चलो ठीक है। ये रिश्तों की एक अपना बड़ी अजीब सी जाल है हमारे देश में, जो कि चलती है हर जगह, हर समाज में, हर स्टेट में, हर जगह पे है। इसको कोई नई चीज़ नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन एक बात और भी है कि जो खाने के लिए हम लोग शादी के समारोह में, मेरा विषय ये है, मेरा अपना व्यू ये है कि क्या हिंदुस्तान में, हमारे देश में, क्या इसको बदलने की तरफ नहीं देखना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी परिपाटी हम लोग नहीं बना सकते? हम लोग विदेशों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं उनका, कि हाँ वहाँ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इन चीज़ों की तरफ जरा भी ध्यान देने की कोशिश की है कि वहाँ पे शादियाँ कैसे होती हैं? वो निभाते कितना है वो एक अलग बात है, निभाना नहीं निभाना वो अलग बात है। क्योंकि उसी परिपाटी पे आज के समय में हमारे भी देश के लोग चल पड़े हैं, लड़कियां हो या लड़के हों, सभी की अपनी अपनी दलीलें हैं, सब लोग चल पड़े हैं, जिसको जो समझ में आता है उधर चल पड़ा है। लेकिन इसमें एक मेरा पर्पज यही था इसको वीडियो का, कि हमारे शादियों के समय में जितने भी लोग आते हैं, खाते हैं, और उसके बाद में जो लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, जो उन खर्चों का हिसाब लगाते हैं, तो क्या वो खर्चे बचाए नहीं जा सकते थे? क्या उन खर्चों के बदले में कुछ और चीज़ नहीं किया जा सकता था? या
चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों लोग अगर श्रद्धा से अपने बात करके किसी एक चीज़ पे सहमत होके कि हाँ चलो ये काम कर देते हैं, या इन पैसों का जो हमारा खर्चा होने वाला है उसको हम कैसे यूज करें, कैसे हम आगे बढ़ने की तरफ में देखें, इसको कैसे कर सकते थे। सबसे पहले बात आती है कार्ड की। कार्ड जो छपते हैं तो हमारे यहाँ एक छपाई का भी एक अलग खर्चा है देश में, और दूसरे देशों में आप जाइए तो कार्ड वोर्ड छपते नहीं हैं, डिजिटली या होता है या फिर फ़ोन पे बता दिया आपको, बहुत हो गया तो एक इनविटेशन कार्ड टाइप का छोटा सा कभी कुछ एक बना दिया तो बना दिया। यहाँ कार्ड भी तरह तरह के अलग अलग, जैसे जितना बड़ा संभ्रांत आदमी उतना बड़ा कार्ड। भैया क्यों? क्योंकि ये दिखावा है। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि शादियों में हमारे यहाँ पर्पज़ खर्चे का सिर्फ दिखावा और अपने आप को कितना महान है साबित करने की से ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने ये कर दिया, लेकिन जितने लोग शादी समारोह में शामिल होते हैं उसमें से कितने लोग हैं जो कि शादी समारोह के संपन्न होने के बाद में कितने लोग हैं जो आपके सामने आते हैं, आपके साथ आते हैं, आपके दुखों में काम आते हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई हो तो आपकी मदद के लिए वो आते हैं, नहीं आएंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको कि आप मिलते ही शादी के समय पे हैं, आपकी मुलाकात ही उनसे उसी समय होती है जब कि वो शादी समारोह में आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि आप एक शादी में मिलते हैं, पता चला उनके फिर कुछ दूसरे पूर्वज आ गए दूसरे शादी में, लेकिन चल रहा है, हिंदुस्तानी प्रक्रिया है, एक सामाजिक ताना बाना है जिसको कि सभी लोग निभा रहे हैं। तो मेरा इसमें एक चीज़ था कि अगर शादियां होती हैं तो जो कार्ड होता है डिजिटल कार्ड बनाए जा सकते हैं। शादियों को एक ऑप्शन के रूप में कोर्ट मैरिज या फिर मंदिर में जो हमारा जो सनातन शादियां होती हैं या फिर आर्य समाज के तरीके से जो शादियां होती हैं उसमें भी आजकल बहुत सारे प्रूफ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। आप यूं ही नहीं करा सकते हैं क्योंकि उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ता है, उसको हर चीज़, एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ हो गया, फ़ोटो, सारी चीज़ें, गवाह सबकी ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि शादियां होती हैं, शादियों में इतने तरीके के खर्चे होते हैं। आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, गिफ्ट जो देना हो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, या फिर जो आपको अगर कैश भी देना है तो आप किसी को कैश देंगे तो आप सामान की जगह कैश भी दे सकते हैं। वो उस इंसान को मदद करेगा जो कि उसको शादी के समय पे ज़रूरत पड़ता है। एक कहावत है हमारे देश में कि इंसान दो ही समय सबसे ज़्यादा शादियों पैसों की ज़रूरत को मोहताज रहता है, जब उसके घर में शादी पड़ती है या फिर जब वो घर बनाता है या घर खरीदता है। तो कहने के लिए कहावत था कि बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, जो भी है शादियों के समय ज़रूरत पड़ता था। तो आज के समय में प्री वेड शूटिंग, तिलक हो गया, रिसेप्शन हो गया, शादियां हो गई और छिकाई हो गई, ऐसे कई तरीके की रस्म रिवाज हैं जो कि अपना होता रहता है। सभी में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन कितने लोग हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि उस समय पे जो लोग आते हैं कितने लोग हैं जो आपको बाद में काम आते हैं। सोचिएगा ज़रूर। मेरा विचार सिर्फ इतना था कि शादियों के समय पे खर्चे को हम कैसे कम कर सकते हैं। इस पे आप अपनी अगर राय दे सकते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। थैंक यू।